हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु। लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो, नया टॉपिक तो वही है, सैलरी, मतलब फ्रेशर की सैलरी। आज मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें फ्रेशर को की सैलरी मैंने बताया 15,000 रुपया। तो क्यों इतना कम, क्यों है फ्रेशर की सैलरी, क्यों इतना कम है? आज का हमारा वीडियो उसी के रिलेटेड है। किसी ने कहा ये फ्रेशर की सैलरी एक पियून की सैलरी के बराबर है। आज एक पियून भी 10 से 15,000 रुपया कमा लेता है, तो क्यों एक फ्रेशर को जो ऑफ कैंपस जॉब ढूंढते हैं, जहां जॉब नहीं मिलता, जिन्होंने उनकी सैलरी 15,000, 12-13,000 रुपया क्यों है? आज का हमारा वीडियो उसी के रिलेटेड है। मैं बात कर रहा हूं फ्रेशर का, जिसको ऑफ कैंपस जॉब ढूंढना पड़ रहा है, जिसको ऑफ कैंपस नौकरी लेना पड़ रहा है, जो वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर रहे हैं, उनको कोई भी कंपनी इतना कम सैलरी क्यों प्रोवाइड कर रही है? जैसे कि बहुत सारी कंपनी में अगर आप कैंपस से अगर कंपनी आती है आपके कॉलेज में, वहाँ से अगर हायर होते हैं आप, तो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 9 लाख, रिलायंस 9 लाख देती है, बाकी BSF 7 लाख रुपये, SRF 4 से 6 लाख रुपये प्रोवाइड करती है। लेकिन वही बंदा अगर ऑफ कैंपस अगर वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करता है, या तो आपके कंपनी में इंटरव्यू देने आता है, तो उसको बहुत कम सैलरी क्यों मिलती है? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया क्यों मिलता है? ऐसा क्यों है? ये क्यों है इतना पार्सलिटी क्यों किया जा रहा है? अगर उसको वहाँ भी नौकरी नहीं मिली, तो बहुत सारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पर केमिकल इंजीनियर को 1 ईयर के लिए हायर करती है, एज ए कॉन्ट्रैक्ट पर एज ए ट्रेनी लेती है, तो उसको 10 से 12,000, 13,000 रुपये सैलरी दे रही है। ऐसा क्यों है? क्यों इतना पार्सलिटी किया जा रहा है केमिकल इंजीनियर पर? मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है ये जान के कि बहुत सारी कंपनी हैं जो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे किसी केमिकल इंजीनियर को हायर करती है, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसको 10 से 15,000 रुपया एज ए अप्रेंटिस के पोस्ट पे लेते हैं, कहीं कहीं ट्रेनी के पोस्ट पे लेते हैं। कोई 8,000 देता है, कोई 12,000 देता है, मतलब स्टीपन 15 ट्रेनी के रूप में 15,000 पर देता है। लेकिन वो बंदा तो 4 साल इंजीनियरिंग करके आया है, उसको आप 10 से 15,000 रुपया। तो हमारा एक वीडियो देखने के बाद एक हमारे फॉलोअर ने बताया, सर 15,000, 10-12,000 रुपया तो एक पियून को मिलता है, एक चपरासी की सैलरी होती है। तो कितना मुझे भी दुख होता है कि एक चपरासी की सैलरी एक इंजीनियर की सैलरी के बराबर है, लेकिन आपको उस चपरासी का कंपेयर नहीं कर रहा। ये वीडियो मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है। आपने मुझसे पूछा कि सर एक चपरासी का सैलरी भी इतना होता है, लेकिन आप ये समझ लो चपरासी का सैलरी लाइफ टाइम उतना ही रहेगा भाई साहब, लेकिन आपका सैलरी ग्रो होगा। तो आप अपने सैलरी को चपरासी की सैलरी, एक पियून की सैलरी से कंपेयर कभी नहीं करें। आपका वो स्ट्रगलिंग टाइम है, ठीक है, सैलरी कम है, लेकिन आगे जाके आपका ग्रोथ होगा, आपका प्रमोशन होगा, आप कंपनी चेंज करेंगे, आप यहाँ से वहाँ जंप करेंगे, तो आपका सैलरी डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन एक पियून का सैलरी कभी नहीं बढ़ सकता है। दूसरी बात, क्यों हर कंपनी फ्रेशर को हायर नहीं करना चाहती है? कहीं भी वॉक इन इंटरव्यू होता है, कहीं भी कुछ होता है, सभी को एक्सपीरियंस बंदा ही चाहिए। क्यों? फ्रेशर कहाँ जाएंगे? जिसको कैंपस से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वो तो वॉक इन इंटरव्यू ही अटेंड करेंगे। लेकिन जितनी भी वॉक इन इंटरव्यू होते हुए, मैंने 80% वॉक इन इंटरव्यू मैंने देख लिया कि सब में एक्सपीरियंस चाहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कम से कम 2 साल, 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए। चाहे आरती का हो या SRF का, तो हमेशा वैकेंसी निकलते रहता है। सभी को एक्सपीरियंस बंदा ही चाहिए। ऐसा क्यों? तो आज का हमारा वीडियो इसी के रिलेटेड है। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल स्वामी, एक केमिकल इंजीनियर गुरु लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आजकल इतना पार्सलिटी किया जा रहा है, क्यों एक केमिकल इंजीनियर को, फ्रेशर केमिकल इंजीनियर को जॉब नहीं मिल रहा, क्यों वो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्यों 10 से 15,000 रुपये की सैलरी के लिए वो परेशान है। आज जो भी वैकेंसी निकल रही है, जो भी रिक्वायरमेंट आ रही है, उसमें हर जगह एक्सपीरियंस ही चाहिए। सभी कंपनी को एक्सपीरियंस चाहिए, तो फ्रेशर लोग कहाँ जाएंगे? तो ऐसा नहीं है भाई, फ्रेशर को भी रिक्वायरमेंट है। जो बंदे को कैंपस से अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो बंदा कहाँ जाएगा? वो बंदा वॉक इन इंटरव्यू ही अटेंड करेगा। लेकिन मैंने जितना भी वॉक इन इंटरव्यू में देखा, सभी जगह सबको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक्सपीरियंस चाहिए। तो कोई बंदा एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? जब तक कंपनी उसको मौका नहीं देगी, तो वो बंदा एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा? तो ये वीडियो मेरा हर उस कंपनी से मेरा एक क्वेश्चन है, कम से कम आप जो
वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करते हैं उसमें कम से कम फ्रेशर को भी हायर कीजिए। मैंने मैक्सिमम जितने भी वॉक इन का एडवर्टाइजमेंट देखा है या कंपनी में रिक्वायरमेंट आती है तो वो मिनिमम 1 साल 2 साल 3 साल जाते हैं। तो फ्रेशर बंदा कहाँ जाएगा? फ्रेशर बंदा कहाँ जाएगा? मेरी तरह मैं भी वॉक इन इंटरव्यू अटेंड किया, सबको 1 साल 2 साल 3 साल कहाँ से लाएंगे भाई साहब एक्सपीरियंस तुम देते हो, तुम्हारी कंपनी देती है एक्सपीरियंस, हम नहीं देते हैं एक्सपीरियंस। तुम मुझे सिखाओगे तभी तो मेरा एक्सपीरियंस होगा। और तुम वॉक इन इंटरव्यू में लिख दोगे मुझे 1 साल 2 साल 3 साल ही एक्सपीरियंस चाहिए, मिनिमम 1 ईयर मिनिमम 2 ईयर, कहाँ से भाई साहब एक्सपीरियंस आएगा? कंपनी में आप तुम मौका दोगे तभी ना। तुम कैंपस में जाओगे 2-3 बंदे को उठा के ले आओगे, बस हो गया तुम्हारा। अब बाकी जिसका जो एक क्लास में तुमको पता है कितने बच्चे रहते हैं? 70 80 90 100 150 200 बच्चे रहते हैं। तुम कंपनी में कॉलेज में जाते हो 4-5 बच्चे को उठा के ले आते हो, बाकी जो बच्चे रहते हैं 90 बच्चे, अगर मान लो 100 बच्चे में अगर 5-10 बच्चे का भी प्लेसमेंट हो गया, 90 बच्चे जो बचे तो 90 बच्चे क्या करेंगे? तो उसमें से 10 हायर स्टडी के लिए ट्राई करेंगे, बाकी जो 70-80 बच्चे वो तो कम से कम जॉब ढूंढेंगे ना। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनको तो कम से कम मौका दो। हर कंपनी ऐसा ही बोलती है मुझे फ्रेशर नहीं चाहिए, मुझे एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। तो एक्सपीरियंस को कौन मौका देगा? आप मौका दोगे, आपकी कंपनी मौका देगी। गवर्नमेंट का भी एक रूल बना हुआ है कि हर कंपनी को फ्रेशर इतना कम से कम हायर करना ही है। हर गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया हुआ है कि आपके कंपनी में मिनिमम इतना फ्रेशर होना ही चाहिए। लेकिन कोई कंपनी रूल फॉलो करती है, कोई नहीं करती है। कोई कैंपस से ही सबको उठा के ले आती है, अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड कर देती है। बाकी जो बचे हुए हैं जो फ्रेशर हैं वो कहाँ जाएंगे? उनको आप 7 लाख रुपया सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो और जो आप ट्रेनिंग में अप्रेंटिस पोस्ट पे उसको लेते हो उसको 15,000 रुपया सैलरी देते हो, उसको 5 लाख 6 लाख देते हो, उसको 10,000 12,000 सैलरी देते हो। क्यों? ऐसा क्यों है? तो ये कब कम होगा? ऐसा मुझे नहीं करना है। मेरा हर कंपनी से एक रिक्वेस्ट है, जो बड़ी बड़ी कंपनी है तो वो कम से कम फ्रेशर के लिए भी वॉक इन इंटरव्यू निकाले। मैंने अभी तक अपने लाइफ में एक्सपीरियंस में यही देखा कि जितने वॉक इन इंटरव्यू होते हैं उसमें 1-2 ही कंपनी ऐसी होती है जहाँ पर फ्रेशर बंदे को आप दिखाते हो कि फ्रेशर रिक्वायर्ड। बाकी हर जगह सबको एक्सपीरियंस चाहिए। भाई साहब एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? आप देते हो एक्सपीरियंस, आप सिखाते हो, आप मौका दो बच्चे को। मेरा यही रिक्वेस्ट है हर कंपनी से। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आज हर कंपनी को एक्सपीरियंस ही बंदा चाहिए, सबको एक्सपीरियंस ही चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। तो फ्रेशर बंदा कहाँ जाएंगे? तो फ्रेशर बंदा को मजबूरी में कोई भी कंपनी ज्वाइन करनी पड़ती है जिसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिसमें उसको सेटिस्फाइड सैलरी नहीं मिलती है। तो मेरा बहुत दुख होता है ये जानकर कि एक केमिकल इंजीनियर हो या कोई भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कोई भी इंजीनियर हो, अगर उसको कैंपस से हो जाता है, अच्छी कंपनी में हो जाता है तो उसको अच्छा खासा पैसा मिलता है। लेकिन वही बंदा अगर वॉक इन में जाता है तो उतना पैसा नहीं मिलता है। अगर वॉक इन में नहीं हुआ तो अगर वो अप्रेंट मजबूरी में एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई भी फ्रेशर बंदा, भाई साहब एक्सपीरियंस तो लेना पड़ेगा, 1 साल 2 साल लेना पड़ेगा। तो उसके लिए वो 8,000 9,000 10,000 12,000 13,000 कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेनिंग में अप्रेंटिस पोस्ट पे किसी भी कंपनी में मजबूरी में वो ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर उनके साथ सीखने को मिलता है, वो सीखते हैं। फिर वो अगर कंपनी उसको एक्सपीरियंस लेटर देती है तो अच्छी बात है। अगर कॉन्ट्रैक्ट का अगर एक बार थप्पा लग जाता है तो दूसरी कंपनी भी उसको कॉन्ट्रैक्ट पे ही हायर करती है। तो ऐसा किसी भी फ्रेशर के साथ आप लोग मत कीजिए। किसी भी फ्रेशर को अगर आप हायर करते हैं तो उसे स्टार्टिंग में कोई भी इंजीनियर अगर केमिकल इंजीनियर करता है तो बहुत जोश में रहता है कि हमने 4 साल जो मेहनत किया है तो हमें अच्छा पैसा मिलेगा। मेरा भी बहुत ड्रीम था कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग किया तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। लेकिन जब निराशा हाथ लगती है तो बहुत दुख होता है। तो मेरा हर कंपनी से यही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी फ्रेशर को मौका देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिखाइए। वो सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि फ्रेशर नहीं सीखेंगे। आज के फ्रेशर जो है ना एक्सपीरियंस से अच्छा काम कर सकते हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ 100% एक्सपीरियंस वाले कॉन्फिडेंट रहते हैं। हाँ, उनका एक्सपीरियंस है, वो करते आ रहे हैं, वो भी तो कभी सीखे होंगे, उनको भी किसी ने तो मौका दिया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है हर कंपनी से
कि फ्रेशर को भी अच्छा खासा सैलरी दीजिए, उनको यहाँ वहाँ भटकना नहीं दीजिए। तो मैक्सिमम आप फ्रेशर को कॉलेज से हायर कीजिए, या तो वॉक इन इंटरव्यू में अगर निकालते हैं तो वहाँ भी फ्रेशर को भी लिखिए कि फ्रेशर भी रिक्वायर्ड है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि फ्रेशर को भी आप हर कंपनी में लीजिए और अच्छा खासा पैसा दीजिए। तो ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, अगर किसी कंपनी में अगर बैठते हैं, कॉलेज में कंपनी आती है, तो अगर आपको जॉब करना है तो ही आप उस कैंपस में बैठिए। अगर आपका प्लानिंग मास्टर डिग्री करने का, एमटेक करने का, एमबीए करने का है, या तो फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो आप कैंपस में नहीं बैठिए। जो बाकी बच्चे हैं जिनको रियल में जॉब का रिक्वायरमेंट है, उनको जॉब नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से वो इधर उधर भटकते रहते हैं। कोई डिमोटिवेट हो जाता है, कोई को 10,000 12,000 सैलरी नहीं मिलता है। अगर कैंपस में कंपनी आए तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो यही है फ्रेशर की कहानी। मैं भी अपने स्ट्रगलिंग टाइम में देख चुका हूँ कि ऐसा ही होता है। अभी कंपनी कब समझेगी इस बात को पता नहीं, लेकिन मेरा यही है, अगर रियल में आपको जॉब का रिक्वायरमेंट है तो ही कैंपस के इंटरव्यू में बैठिए। बाकी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक वीडियो, फिर से लाऊंगा एक नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, सब्बा खैर।